रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का, जग में जीवन दो दिन का, निज रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का, जग में जीवन दो दिन का, रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, पाप कपट कर माया जोड़ी, पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व किया धन का, गर्व किया धन का, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, वास हुआ वन का, वास हुआ वन का, रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, निज रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, सुंदर काया देख लुभाया, सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का, लाड करे तन का, छूटी श्वास बिखर गई देही, छूटी श्वास बिखर गई देही, जो माला मन का, जो माला मन का, रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, निज रूप सुमिर सुखधाम, निज रूप सुमिर सुखधाम, यौवन नारी लगे प्यारी, यौवन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का, मौज करे मन का, काल बलि का लगे तमाचा,
रूप सुमिर सुखदाई। यह संसार सपन की माया, यह संसार सपन की माया, मेरा मन छिनका, मेरा मन छिनका। ब्रह्मानंद भजन कर वंदे, ब्रह्मानंद भजन कर वंदे। अलख निरंजन का, अलख निरंजन का। निज रूप सुमिर सुखदाई। निज रूप सुमिर सुखदाई। जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का। निज रूप सुमिर सुखदाई। निज रूप सुमिर सुखदाई। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कर्मकर्ता के 5 प्रयोजन। कर्म का करने वाला कर्म के द्वारा 5 प्रकार का उपयोग लेता है, और जो भी वो कर्म का उपयोग लेकर अंत में उसका नाश हो जाता है। कर्म कभी अविनाशी तत्व का प्राप्ति नहीं कराता है। तो कौन कौन से वे 5 प्रकार कर्म के हैं, उसे ध्यान से समझें। कोई भी कर्म करता कर्म क्रिया का केवल 5 ही क्षेत्रों में उपयोग कर सकता है। कर्म का करने वाला कर्म को कितने क्षेत्रों में उपयोग कर सकता है? 5 ही प्रकार के वे हैं। प्राप्ति, उत्पत्ति, या तो किसी की प्राप्ति करेगा, या किसी की उत्पत्ति करेगा, या किसी का विकार करेगा, अथवा संस्कार करेगा या नाश। बस कर्म का करने वाला कर्म से 5 ही प्रकार का उपयोग ले सकता है। प्राप्ति या उत्पत्ति या विकार, संस्कार और नाश। अब एक एक को समझते हैं। संसार में जीवन निर्वाह हेतु उपरोक्त 5 प्रकार का व्यवहार करना आवश्यक होता है। जीवन निर्वाह करने के लिए, संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए 5 ही प्रकार का उपयोग कर्म का कर्ता कर सकता है। कोई भी देहधारी व्यक्ति बिना उपरोक्त 5 क्रिया के अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो कोई भी देहधारी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करना है तो इन 5 प्रकार के कर्मों में ही उसको अपना कर्म करना होगा। इन 5 कर्मों के बिना उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकेगा। तो प्राप्ति कर्म, तो प्राप्ति कर्म क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? प्राप्ति कर्म है। इन्हें को तुम्हें पाना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान जीवन निर्वाह की अनिवार्य वस्तु है। इसको
पाना होगा, ये प्राप्ति रूप कर्म के अंतर्गत आएगा। उस हेतु आवश्यक उपयोगी वस्तुओं को ग्रहण करना पड़ता है। उसके लिए किसी से मांगना या खरीदना ही होगा। उसके लिए तो आपको या तो मांगना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। यह प्राप्ति रूप कर्म का उपयोग हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राप्ति से नहीं मिलती हैं, उसके लिए उत्पत्ति करना पड़ती है। जैसे अन्न, फल, संतान। अन्न को उत्पन्न करना पड़ेगा, संतान को उत्पन्न करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा, तो वो जाकर आपको प्राप्त होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, गैस, विद्या इत्यादि। ये उत्पन्न करने से होगा। फिर आया विकार रूपी कर्म। अब कर्म का तीसरा उपयोग विकार है, रूपांतर करना। जैसे दूध का दही जमा दिया या तेल निकाल लिया या पानी को जमा कर बर्फ कर दिया। अशुद्धि को दूर करना, हाइब्रिडिंग द्वारा पौधे पेड़ तैयार करना, विभिन्न जाति के पशु से तीसरी जाति का पैदा करना, मकान में कपड़े की बनावट में अलंकारों में परिवर्तन करना, भोजन व्यंजन आदि में परिवर्तन करना, अन्न, बेसन, दूध, चीनी से अनेक खाने योग्य सामान बना लेना, यह है विकार रूपी कर्म। फिर है संस्कार, शुद्धिकरण करना, घर, नाली, सिर, बाल, दाढ़ी, मूछ, कपड़े, दांत, नाखून, घाव, फोड़ा, काटना, गर्भाशय की गांठ निकलवाना, पापों की निवृत्ति आदि हेतु यज्ञ करना, इसको कहते हैं संस्कार रूपी कर्म। और नाश, अपने जीवन में रुकावट करने वाली बातों को हटाना, नाश करना, जैसे वृक्ष, दीवार, खिड़की, कांटा, नाखून, दांत, बैर भाव, घृणा, किडनी स्टोन, हाथ की अंगुली जो सड़ रहे हैं, पैर, नाखून, दांत, इन सब का नाश। किंतु परमात्मा प्राप्ति हेतु कर्म नहीं। ये तो सब जरूरी बताया है। 5 प्रकार के कर्म, प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। इसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकेगा। कोई ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, 5 प्रकार कर्म करना अनिवार्य है। और ये कर्म करने से शांति की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं समझना है। कर्म का जो भी फल मिलेगा वो अनित्य नाशवान होगा। पर ये जो मुक्ति की प्राप्ति की बात आती है, आनंद की प्राप्ति की बात आती है, इसमें कर्म का उपयोग ये कर्म के द्वारा कभी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए तो तुम्हें कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की खोज करना होगी, उसके द्वारा अपना यह अज्ञान देह भाव को निवृत्त करना होगा, तभी आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। फिर से परमात्मा की प्राप्ति हेतु कर्म नहीं। परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होगी। परमात्मा की तो नित्य तुम्हारे को प्राप्त स्थिति है, नित्य तुम्हारा स्वभाव है। यह कभी तुमसे अलग नहीं, दूर नहीं, जिसे प्राप्त करना पड़ेगा। संसार को प्राप्त करना पड़ता है, वो तुमसे
पृथक है, लेकिन परमात्मा कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। वो तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा, ये कहना भी कठिन लगता है, लेकिन समझने के लिए कि परमात्मा की प्राप्ति जो कि नित्य प्राप्त ही है, पहले से ही है, लेकिन नहीं मालूम पड़ता है देह अभिमान के कारण, तो उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान करना पड़ता है। साधारणतया लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म किए बिना घर के वृक्ष का पत्र, पुष्प, फल या बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। लोग मंद बुद्धि वाले अज्ञानी लोग तर्क करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकेगा, बिना कर्म किए तो घर का गच्छ का पत्र भी नहीं मिलता है। गच्छ का पत्र के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। फिर परमात्मा और मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो लोग ज्ञानी लोग कहते हैं ये गलत बात है कि बिना कर्म किए परमात्मा, बिना कर्म किए मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये कैसे हो सकता है। एक पत्र भी बिना कर्म किए, हाथ लंबा किए बिना नहीं मिलता है, तो फिर मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति बिना कर्म किए केवल ज्ञान से हो जाएगी। हम इस बात को कभी नहीं मानते, मूर्ख लोग ऐसा तर्क करते हैं। पर उनका यह सोचना अज्ञान से है। उनका यह सोचना कि बिना कर्म किए परमात्मा ज्ञान से मिल जाएगा, यह वो स्वीकार नहीं करते हैं अज्ञानता के कारण। वे तो मानते हैं कि कर्म करना ही पड़ेगा, तभी जाकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। याद रखें, परिच्छिन्न वस्तु, एक देशीय दूरस्थ पदार्थ, स्थान, व्यक्ति की प्राप्ति हेतु कर्म करना नितांत आवश्यक है। कर्म करना कहाँ पर आवश्यक है? जहाँ वस्तु तुमसे दूर है, एक देशी है, परिच्छिन्न है, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। परमात्मा तो सर्वदेशी है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वह तो तुमसे भिन्न परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए उसके लिए तो विचार करना मात्र ही कर्तव्य है, ज्ञान करना ही कर्तव्य है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति की अनुभूति नहीं हो सकेगी, ज्ञान से ही मुक्ति का अनुभव होगा। किंतु परमात्मा सर्वव्यापक, अपरिच्छिन्न एवं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का स्वयं स्वरूप ही है। फिर से परमात्मा को समझे, कैसा है वो? सर्वव्यापक। एक तो वो सर्वव्यापक है, सबके आकाश की तरह सर्वव्यापक है। दूसरा अपरिच्छिन्न, वो किसी से अलग नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। एक दूसरे के शरीर अलग अलग हैं, मकान अलग अलग हैं, वस्तुएं अलग अलग है, लेकिन परमात्मा अपरिच्छिन्न है। और प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का स्वयं स्वरूप ही है। और जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उससे वो परमात्मा भिन्न नहीं है, बल्कि प्राप्त करने की इच्छा वाले का स्वरूप है। वो खुद परमात्मा रूप ही है, किंतु अपने को देह मानने के कारण और परमात्मा को भिन्न जानने के कारण उसको ये भ्रम हो रहा है कि केवल ज्ञान मात्र से कैसे मिलेगा, उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। अज्ञानी ऐसा सोचता है, परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, और बिना कर्म किए तो एक पत्र भी घर का गच्छ से नहीं मिलता है। इस तरह कर्म की अनिवार्यता मुक्ति में अज्ञानी बताता है। इसलिए परमात्मा हेतु कर्म करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो परमात्मा कैसा है? वो अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है, और प्राप्त करने की इच्छा वाले का स्वरूप है, इसलिए उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कर्म तो भिन्न पदार्थ को पाने के लिए करना पड़ता है, कर्म से भिन्न पदार्थ प्राप्त होता है,
और प्राप्त होने के बाद वो नष्ट भी हो जाता है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है और अविनाशी है, उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं, केवल सद्गुरु की शरणागति और ज्ञान प्राप्त करने की मुख्यता है। प्राप्ति रूप कर्म परमात्मा के प्रति प्राप्ति रूप कर्म का विचार करेंगे तो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हेतु प्राप्ति रूप कर्म करना आवश्यक नहीं। फिर से नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हेतु परमात्मा कैसा है? पापी हो कि पुण्यात्मा हो, कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा नित्य स्वभाव है प्रत्येक प्राणियों का, इसलिए उसको पाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हेतु प्राप्ति रूप कर्म करना आवश्यक नहीं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक का अपना स्वरूप ही है। वो जो पाना चाहता है परमात्मा को, उसका खुद का अपना स्वरूप ही है, उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं, केवल विचार, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जीवन बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। तो परमात्मा तो प्राप्त करने की इच्छुक वाले व्यक्ति का स्वरूप ही है, परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, केवल जानने की चीज है। आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं, अभिन्न ही है। तो आत्मा जैसे जल और तरंग भिन्न नहीं है, एक ही है, इसी तरह आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं, एक ही है। अतः न पाना है न खोजना है, प्राप्त ही है। बल्कि प्राप्त कहने में भी द्वैत सा लगता है कि वह अभी नहीं है, अब आ गया है, ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कहना भी भ्रम मात्र है। परमात्मा तो प्राप्ति की इच्छा वाले का स्वरूप ही है, खुद ही वो परमात्मा है जिसे पाना चाहता है। अतः पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जैसे कि मछली का जल को खोजना अज्ञान ही है। अब बताओ, मछली जल को खोजने के लिए कौन देश की यात्रा करेगी, कौन गांव जाएगी, कहाँ जंगल में जाएगी? तो मछली को जल खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जल ही तो उसका जीवन है, जल के बिना तो वह रह नहीं सकती है। एक तो जल जो है मछली का स्वभाव पाना है। ट्रेन बिना पटरी के आगे बढ़ नहीं सकती, पटरी उसका जीवन है, तो ट्रेन को पटरी खोजने के लिए कहीं जाना नहीं, मछली को जल खोजने के लिए कहीं जाना नहीं, जीव को ब्रह्म खोजने के लिए कहीं जाना नहीं। जीवो ब्रह्मेव केवलम, जीव केवल ब्रह्म ही है। उत्पत्ति। परमात्मा अजन्मा अविनाशी है, इसलिए उसकी कभी उत्पत्ति नहीं है। परमात्मा अजोपि संज्ञात्मा भूतानाम ईश्वरोसन, परमात्मा अजन्मा है। अजन्मा परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप सोचना भी भूल है। परमात्मा नित्य है, इसलिए उसकी उत्पत्ति कर्म भी नहीं हो सकता। जिसका जन्म मृत्यु होता है वह कभी परमात्मा नहीं हो सकता। और जिसका जन्म मान लिया जबकि वो अजोपि संज्ञात्मा, वो परमात्मा जन्मा है, अविनाशी है, लेकिन जिसने जन्म मान लिया परमात्मा, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। जो जन्मेगा उसकी तो फिर मृत्यु हो जाएगी, और जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो कभी अमर आत्मा या परमात्मा नहीं हो सकेगा। फिर विकार रूपी कर्म, जो साकार सावयव परिच्छिन्न पदार्थ में ही विकार परिवर्तन क्रिया होती है। फिर से साकार कर्म का तीसरा उपयोग विकार जो है, तो साकार में ही विकार
किया जा सकता है। जो निर्गुण निराकार है उसमें विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो परमात्मा में न तो उत्पत्ति कर्म है, न प्राप्ति कर्म है, न विकार कर्म है। निराकार निरावयव आकाशवत परमात्मा में विकार क्रिया नहीं हो सकती। संस्कार नित्य शुद्ध निराकार परमात्मा में शुद्धि की अपेक्षा नहीं। जहाँ अशुद्धि होती है, मिलावट होती है, वहाँ शुद्धि कर्म करना पड़ता है। किंतु परमात्मा तो निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध है। तो नित्य शुद्ध परमात्मा में जो है विकार कर्म, संस्कार कर्म की आवश्यकता नहीं है। नित्य शुद्ध निराकार परमात्मा में शुद्धि की अपेक्षा नहीं। परमात्मा नित्य शुद्ध होने से उसको शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आया नाश रूप कर्म। परमात्मा के प्राप्त करने में अज्ञान ही एकमात्र रुकावट है। परमात्मा को पाने के लिए किसी व्यक्ति को मारना नहीं, कि जमीन में गड्ढा खोदना नहीं, कि आकाश में उड़ना नहीं। परमात्मा के लिए अज्ञान का नाश होना है। अविचार ही बंधन है और विचार ही मुक्ति है। तो परमात्मा के लिए नाश रूप कर्म भी आवश्यक नहीं। नाश रूप कर्म तो साकार पदार्थ में जो रुकावट करता है उसके लिए जरूरत है, पर जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसके लिए नाश रूप कर्म भी नहीं चाहिए। परमात्मा के प्राप्त करने में अज्ञान ही एकमात्र रुकावट है। बस रुकावट है तो एकमात्र अज्ञान ही रुकावट है। और अज्ञान का नाश कर्म से नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश तो केवल ज्ञान से ही होता है। जिसके कारण स्वयं परमात्मा होते हुए भी परमात्मा अप्राप्त सा लग रहा है। तो अज्ञानता के कारण स्वयं परमात्मा होते हुए भी वो परमात्मा अज्ञानता के कारण अप्राप्त सा भ्रम रूप है, लग रहा है। उस अज्ञान का नाश सद्गुरु की शरण में साधन संपन्न होकर जाने से ही जीव को अहं ब्रह्मास्मि सोहम रूप अभेद ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो उस ज्ञान को पाने के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर अपने को समर्पित कर देना होगा। पूर्ण रूप से अपने मन बुद्धि अर्पित कर देना होगा, तब जाकर वो गुरु के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और आत्मज्ञान प्राप्त होने से मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध जगेगा। और ये मैं देह हूँ, देह मेरा है, ये भ्रम मन से निकल जाएगा। इसके अलावा परमात्मा की प्राप्ति में किसी प्रकार के कर्म का किंचित भी उपयोग नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। तो परमात्मा के पाने में कर्म का उपयोग नहीं है, केवल भ्रांति की निवृत्ति करना है। सद्गुरु के अपमान का फल। गरुड़ जी ने कहा कि मैं प्रथम एक शिव भक्त ब्राह्मण की कपट पूर्वक भक्ति करता था। गुरु की कपट भक्ति करने वालों की क्या अवस्था होती है, अब इसे ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि विषय आ गया कि बिना गुरु की शरण में गए, संपूर्ण श्रद्धा से बिना शरण में गए, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और ज्ञान के बिना तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं। तो क्या कहते हैं गरुड़ जी के बारे में? मैं गरुड़ जी ने कहा कि मैं प्रथम एक शिव भक्त ब्राह्मण की कपट पूर्वक भक्ति करता था। कपट पूर्ण गुरु की भक्ति को निष्कपट भाव से करना चाहिए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऐसा निश्चय करके उनको समर्पित होना चाहिए। लेकिन गरुड़ जी कपट पूर्ण गुरु की भक्ति करते थे। ब्राह्मण दयालु थे। उन्होंने मुझे
शिवोहम महावाक्य का उपदेश किया। और उन्होंने गरुड़ जी ने को शिवोहम का उपदेश कर दिया। वे गुरु दयालु थे, उन्होंने मेरी कपट भक्ति देखकर भी मेरे को कुछ क्रोध नहीं किया, बल्कि मेरे को शिवोहम का मंत्र दे दिया, महावाक्य बोध करा दिया। बाहर से मेरी भक्ति सेवा देख उन्होंने मुझे पुत्र की तरह पाला। और उन्होंने मुझे कपट भक्ति का विचार न करके उन्होंने पुत्र की तरह उसको पाला। एवं विद्या अध्ययन कराते थे। एक दिन मेरे गुरु भी शिव मंदिर में शिव की भक्ति करने प्रवेश हुए। अब फिर से सुनो इसी को, गुरु को प्रणाम करने की विधि बता रहे हैं। मैं वहाँ पहले से बैठा जप कर रहा था। मैं उस शिव मंदिर में पहले से ही जप कर रहा था अभ्यास, और उसके बाद में गुरु जी आ गए तो मैंने उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। अपने घमंड थे कि ये भी उसी के पास आए, मैं भी उसी के पास हूँ, तो मेरे में क्या फ़र्क है। गुरु के साथ में अपनी तुलना करने लगा। हाँ जी। तो गुरु को आता देख मैंने अभिमानवश प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, किंतु हे मूर्ख। आकाशवाणी हुई, तेरे गुरु को तेरे प्रति क्रोध नहीं है, लेकिन मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा कि गुरु को तूने प्रणाम उठकर नहीं किया और बैठा रहा। तो मैं तुझे शाप देता हूँ। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे वहां से निकलकर तिर्यक, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनि में 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। एक जन्म ही कितना कष्टप्रद होता है। कीट पतंग वाला 10,000 जो है योनियों में जाना पड़ेगा। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प की नीच योनि में जाकर किसी वृक्ष की खोखल में जीवन व्यतीत कर। तो भगवान शिवजी की आकाशवाणी सुन ब्राह्मण गुरु ने अपने शिष्य के लिए क्षमा मांगी। तो अब ये बात गुरु को सहन नहीं हुई कि मेरे इस कपटी भक्त को भगवान शिव जी ने श्राप दिया है। तो भगवान शिव जी से गुरु क्षमा मांग रहा है कि मेरे इस भक्त का क्षमा कर दीजिए, इसे इस तरह का श्राप मत दीजिए। और उसके अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान शिव जी ने कहा कि हे द्विज, मेरा जो है श्राप ये व्यर्थ नहीं जाएगा, श्राप तो फलित होगा ही। यह गरुड़ गुरुद्रोही 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु यह जन्मने मरने का जो अतिशय दुख होता है वह इसे जरा भी नहीं होगा। जन्म तो लेना ही पड़ेगा, 1000 जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो जन्मने और मरने का जो दुख होता है मैं उससे इसको मुक्त कर देता हूँ, लेकिन मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, 1000 जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और मेरा ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा। इस घटना को देख जिज्ञासु साधक सद्गुरु को कभी मनुष्य की तरह ना समझे। फिर से इस घटना को ये घटना किसके साथ घटी है? गरुड़ जी के साथ में घटी है।
तो इसको सुनकर अब हर जिज्ञासु को अपने मन में देखना है कि मेरे मन में कहीं कपट भक्ति तो नहीं है, ऊपरी दिखावे की तो भक्ति नहीं है, ऊपर ऊपर से श्रद्धा और अंदर से अश्रद्धा, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जो अवस्था गरुड़ जी की हुई 1000 जन्म, उसको लेना पड़ेगा, उसको बच नहीं सकेगा। जिज्ञासु साधक सद्गुरु को कभी मनुष्य की तरह ना समझे, बल्कि उन्हें नारायण रूप ही जाने, क्योंकि नारायण का ज्ञान नर के द्वारा नहीं होगा। इसलिए कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु जो है वो साक्षात परम ब्रह्म रूप है, उसको नर की तरह, मनुष्य की तरह न समझे। बल्कि नारायण रूप गुरु ही नारायण भगवान का ज्ञान करा सकेंगे। ब्रह्म ज्ञान के तिरस्कार का फल। फिर मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, वहां श्री राम जी का भजन करता रहता था, परंतु एक शूल मुझे बना रहा कि मैंने गुरु जी का अपमान किया। जब पिता माता मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं वन में चला गया, वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों संतों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनता एवं स्वरूप के प्रति पूछता, परंतु जिनसे भी मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, किंतु यह उनके द्वारा प्रतिपादित निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे हृदय सगुण ब्रह्म राम के प्रति विशेष प्रीति बढ़ रही थी। उसी वन में यात्रा करते हुए मैं सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। वहां बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देख मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे अत्यंत दीन वचन में प्रार्थना की कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर लोमस ऋषि जी मुझसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना करने की विधि बताइए। तब वे बोले, हे पक्षीराज मुनीश्वर, ब्रह्म नारायण विज्ञान मुनि मुझे ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा, अद्वैत, निर्गुण और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता। वह इच्छा एवं नाम रूप रहित है। वह मन व इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। ऐसा वेद गाते हैं कि वही तू है। जैसे जल और जल लहर की भांति उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से ब्रह्म के निर्गुण आत्म स्वरूप को समझाया। लेकिन मेरी बुद्धि में वो निर्गुण निराकार विषय समझ में नहीं। मैं अपना सगुण का ही आग्रह करता रहा कि मुझे तो सगुण साकार ही जानना है। तब मैंने फिर लोमस ऋषि जी से प्रार्थना की कि मुझे पहले राम जी को अपनी आंखों से दिखा दे, तब फिर मैं आपके निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनूंगा। किंतु मुनि ने सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का ही निरूपण किया। बस इतना ही। आगे
हृदयी माता जी आपको अच्छे से समझाएंगे। काकभूषुंडी, हाँ गरुड़ जी ने, ये प्रसंग आता है उत्तराखंड में। काकभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद है। अच्छा। हाँ, तुलसी रामायण में मिल जाएगा। घटना हुई कि जब भगवान ने जो इनके साथ इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ, उसमें जो सर्प में उनके सर्प के द्वारा उनको प्रतिबंधित किया गया और गरुड़ जी को बुला गया। गरुड़ जी ने आए और वो सर्प को काटा, तो उसके अंदर अभिमान हुआ कि मैं जिसको भगवान मान रहा हूँ ये कैसी भगवान है, इनको मेरा जरूरत पड़ रहा है, अपना बंधन को खुद नहीं काट पा रहे हैं, वो किसका बंधन काटे। तो फिर मैं ये भगवान, दुनिया इनको भगवान भगवान मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ। उनके अंदर बड़ा संकट था, रास्ता में जा रहे बड़े चिंता में है, ये कैसी भगवान है, मैं इनको उठा उठा करके ले रहा हूँ, अंदर मेरे ताकत उनके सामने उनका कुछ भी नहीं है। तो इसे जा रहे थे, रास्ता में शिव जी मिले। शिव जी तो उस पूरा परिभ्रमण करते थे और शिव जी जब मिले, शिव जी को उन्होंने देखा। शिव जी बोले, गरुड़ जी तुम अकेले घूम रहे हो और कुछ चिंताकुल लग रहे हो, क्या घटना है। लेकिन महाराज जी बड़ा चिंता में, मैं बहुत शंका में पड़ा हूँ, मेरे प्रश्नों का समाधान आप कर दीजिए। बोले कि मैं तो अभी परिव्राजक में हूँ, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। तो मेरे को कौन बताएगा। बोले कि तुम पखिराज हो, तुम काकभूषुंडी के पास, सुमेरु पर्वत में काकभूषुंडी बैठा है, उनके पास तुम जाओ, वो वहाँ सत्संग चल रहा है, रामायण चल रहा है, तुम वहाँ जाकर के सुनो, तुम्हारा शंका निवृत्ति हो जाएगा। उनको काकभूषुंडी का नाम सुन के, सबसे नीच प्राणी काक है, सबसे श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ है, मैं इतना श्रेष्ठ पक्षी हूँ और मैं जाकर के काकभूषुंडी से सुनूं अभिमान को। तो इसीलिए शिव जी ने उनको भेजा कि तुम जिस योनि में हो उस योनि में जाकर के सबसे जो निकृष्ट है जीव, उनसे जाकर के सुनो, पहले तुम्हारा अभिमान झुका। तो गए, जाकर के देखे काकभूषुंडी बैठे हैं और सत्संग चल रहे हैं, संत लोग उनसे सुन रहे हैं काकभूषुंडी से। गरुड़ जी गए, दूर से देखा, बोले कि अरे हाँ ये तो राम कथा कर रहे हैं। जाकर के फिर काकभूषुंडी के पास पहुंचा, अपना संशय बताया। तो फिर काकभूषुंडी ने अपना वर्णन किया कि मेरे भी ऐसे था, देखो ये बिना सदगुरु से ये ज्ञान तुम राम को समझ नहीं पाओगे, तुमको सदगुरु का जरूरत है। और अपने योग्यता के अनुसार जब सदगुरु प्राप्त होते हैं, वो पखीराज, पक्षी को पक्षी चाहिए, तो वो जाकर के वहां तुम पहुंचोगे। इसीलिए शिव जी तो सुनाते थे, शिव जी ने तुमको नहीं सुनाया, मेरे पास भेजा इसलिए। तो तुम जब सदगुरु के सानिध्य में जाओगे, अपना अभिमान को झुकाओगे, श्रवण करोगे, तुमको राम जी का सही सही पहचान होगा। तो उन्होंने फिर अपना घटना बताया। मैंने एक ब्राह्मण कुल में एक बालक था और मैं गुरु मंत्र लेकर के बहुत जप करता था और शिव भक्त था, परम शिव भक्त था। मंदिर में रोज जाता था, मंदिर में बैठ कर के जप करता था। और एक दिन उसी मंदिर में गुरुजी आए और मैं शिव भक्त हूँ, गुरु मंत्र उन्हीं से लिया, शिव मंत्र उन्होंने दिया। लेकिन मैं जब शिव जी का प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को लगा अरे यार मेरे इष्ट के बीच में ये कहाँ आ गए, अभी ये आए तो इनको उठ करके मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। तो मैंने देख करके भी अनदेखा किया गुरुजी को, और गुरुजी को जैसे अनदेखा करके मैंने उठा नहीं हुआ, बैठी रहा, अपना जैसे देखा नहीं, जप किया। ये घटना भागवत में भी हुई, रामायण में भी हुआ। भागवत में वृत्रासुर बनना पड़ा उनको। तो यहाँ पर उन्होंने फिर बोले
मैंने अनदेखा किया, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू गुरु को छोड़ के मुझे पाना चाहता है? गुरु के बिना तू मेरा स्वरूप का दर्शन कभी नहीं कर सकता है। तो तब उन्होंने श्राप दिया कि तू गुरु का निंदा, जिस गुरु से तुझे ये ज्ञान मंत्र मिला, और तू उन्हीं का अपमान कर रहा है, तो तुझे रौरव नरक योनि में जाना पड़ेगा, और 10,000 बार तुझे ऐसे योनि में, कौवा के योनि में, रौरव नरक किसको बोलते हैं? कौवा योनि, और उस योनि में 10,000 बार तुझे आना पड़ेगा। तो गुरु ने बोले, अरे शिष्य के प्रति तो दयालु है गुरु, बोले ठीक है, उन्होंने छल कपट किया, प्रभु जी की प्रार्थना किए कि प्रभु जी कुछ भी करो, उसको कुछ तो माफ कर दो। बोले माफ इस बात का है कि ये जो जहां से उन्होंने पकड़ा था, ये स्मृति उसका विस्मृति नहीं, सगुण उपासक था, और वो जब जिस शरीर में भी जाएगा, वो सगुण उपासना उससे छूटेगा नहीं, और उस सगुण उपासना के माध्यम से वो निर्गुण उपासना तक पहुंचेगा। इतना कि स्मृति कभी विस्मृति नहीं होगा, इस शरीर छोड़ने के बाद भी उसका ये घटना कभी विस्मृत नहीं होगा। ये घटना उसको बार बार स्मृति में रहेगी, तो गलती कभी नहीं करेगी, और सद्गुरु के खोज में जाएगी, फिर सद्गुरु से ज्ञान लेकर के उन्होंने जीवन, उनको फिर आगे ज्ञान मिलेगा। तो 10,000 योनि के बाद भी उसको जब मनुष्य योनि में आना, उन्होंने चाहा नहीं, बोला ये योनि मेरे लिए गुरु का आशीर्वाद है, मैं इसी कौवा योनि में रह करके आत्मज्ञान का प्राप्ति करूंगा। तो उन्होंने उसी कौवा शरीर में, जब शिव जी मिले उसको, गुरु के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति, गुरु ज्ञान के प्रति इतना उसका अगाध भक्ति था, धीरे धीरे सगुण का उपासना करते करते उनको लगा कि वो कहाँ है, कैसी है, जानने का इच्छा किया। तो उसको ज्ञान हुआ, होने के बाद भी शिव जी उसको दर्शन दिए, और शिव जी के माध्यम से उनको शिव जी स्वयं आकर के गुरु रूप में ज्ञान दिए। और काकभूषुंडी जी ने लोमस ऋषि के पास जब गया ये घटना, तो लोमस ऋषि सगुण का वर्णन कर रहे थे, तो इनको और सगुण में रुचि नहीं था। बोला कि ये तो मैं पहले योनि में देख लिया था, ये तो सब कर चुका हूं, मुझे वो जो संत जिसका जप करते हैं, संत जिसका वर्णन करते हैं, ज्ञानी जन जिसमें रमण करते हैं, मुझे उस राम को देखना है। ये तो तुम लोमस ऋषि तो वहां सगुण का वर्णन कर रहे थे, फिर उसको रुचि नहीं हुआ, लोमस ऋषि से चले आया, रास्ता में शिव जी मिले, फिर शिव जी जब पार्वती जी को उपदेश कर रहे थे, उस समय काकभूषुंडी बैठ करके वहां श्रवण किया। तो काकभूषुंडी जो ज्ञान श्रवण किया था, वही गरुड़ जी को बताया, मैंने जो शिव जी से सुना था वही तुमको सुना रहा। ये वो प्रसंग ऐसा आया है। तो फिर गरुड़ जी को उन्होंने सुनाया कि कैसे कैसे मैंने ये ज्ञान को प्राप्त किया, और वास्तव में राम क्या है, और राम को पाने के लिए उन्होंने जो साधन बताया, बोले बिना जाने न हुई प्रीति। ये सबसे बढ़िया वाक्य उन्होंने एक दिया कि बिना भगवान को जाने कभी तुम प्रेम नहीं कर सकते, और बिना प्रीति, बिना प्रेम से तुम उसमें रमण भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेम कब होता है, बोले जानने से। ज्ञान बहुत जरूरी। मैं तो प्रेम कर रहा था गरुड़ जी, मेरा प्रेम था, लेकिन बिना जाने। मैं राम जी के बारे में कुछ नहीं जानता था, केवल मानता था राम ऐसी होंगे, ऐसे होंगे, मैंने अपने कल्पना में जो आया उस तरफ से वो मान करके मैंने उनको प्रेम किया, लेकिन वो कभी मिले नहीं। लेकिन जब मैंने जान के आराम किया है, फिर मुझे उनको खोजना नहीं पड़ा, वो स्वतः मिल गए। तो ये रामायण में वो प्रसंग आता है। तो ज्ञान बिना न हुई प्रीति, प्रीति बिना न हुई रति, रति बिना न हुई भक्ति। तो भक्ति अंतम रमण जब होता है तब भक्ति पुष्ट होता है,
ये बात वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। ये रामायण का उत्तराखंड का प्रसंग है। और आज जो चर्चा चल रहा था कर्म और ज्ञान का, कर्म का हम लोग ने कर्म के विषय में वहाँ स्वामी जी ने अच्छा से विस्तार किया है। लेकिन एक चीज है, हम लोगों का अभ्यास एक पड़ा है कि हमें कोई भी चीज प्राप्त होता है कर्म से ही होगा। आज तक हमने जो कुछ पाया हमको कर्म से ही, तो ऐसे सोचते हैं कि कर्म थोड़ा परिवर्तन कर दो, सुधार कर दो, और परमात्मा भी ऐसे कर्म से ही मिल जाएंगे। इसीलिए कर्म साधन को, किसी भी उपासना भी एक कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, और सबने उस कर्म साधन को अपना करके चला है। लेकिन परमात्मा कोई प्राप्ति, जैसे आपको कर्म के द्वारा क्या होता था, जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हुआ, लेकिन परमात्मा तो पहले से प्राप्त है। तो पहले जो प्राप्त है उसको प्राप्त करने का दो प्राप्ति जो दिया, प्राप्तस्य प्राप्ति, मतलब एक प्राप्त मतलब वो पहला प्राप्त का अर्थ है वो है, दूसरा प्राप्ति का अर्थ है जानना, कि जो है उसको जानना, उसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। लेकिन यहाँ क्या जानना नहीं, यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, प्राप्त नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करना है। लेकिन परमात्मा वो मेरे पास है ऑलरेडी, वो अन्य होता तो मैं फिर कर्म साधन से उसको प्राप्त करता। वो अन्य नहीं है, भिन्न भी नहीं है, तो जो चीज अन्य और भिन्न होता है उस चीज को कर्म के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। लेकिन परमात्मा मुझसे अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, इसीलिए वो कर्म के द्वारा कभी प्राप्त हो नहीं सकता है। तब इसी के लिए हमें पहले बिना परमात्मा शब्द को जाने, बस कहाँ मुझे परमात्मा प्राप्ति करना है। मैंने कई बार ये बात कहती हूँ, अगर परमात्मा दुख रूप होगा, कोई प्राप्त करना चाहेगा? परमात्मा को क्या समझ करके प्राप्त करना चाहते हैं? पहले तो हमको जानना है परमात्मा क्या है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। पहले जानना है कि परमात्मा क्या है, फिर मैं उसको प्राप्त करूं। बिना जाने जब प्राप्ति के लिए हम खोजते हैं, तब सबने कर्म अन्य साधन को अपना करके चलते हैं। और जिसने, इसीलिए जिज्ञासु ही है, जानने का इच्छा कौन रखता है? जो परमात्मा को बोलता है अरे सब परमात्मा परमात्मा हो रहे हैं, और सब कह रहे हैं सब जगह है, सर्वत्र है, तो है तो कैसे है, कहाँ है? सर्वत्र है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? सर्वत्र है तो मेरे पास भी तो होगा ना। सर्वत्र में मैं भी हूं, तो फिर मैं अन्य जगह अन्य स्थान होगा तो फिर मैं कर्म साधन अपनाऊं। जब सर्वत्र है तो फिर कर्म का तो आवश्यकता नहीं है, है ना? नहीं है, अन्य जगह होता तो कर्म का आवश्यकता पड़ता। हम रोज बचपन से सुने आ रहे हैं कि भगवान सर्वत्र है। बुढ़िया माँ भी कुछ नहीं जानती है, लेकिन बोलती रहती है भगवान सर्वत्र है। हमने कभी अपना बुद्धि को खोजा नहीं। अरे ये जो कह रही है वो बात पर हमने कभी गौर नहीं किया कि सर्वत्र है तो सर्वत्र में मैं भी हूं या नहीं हूं। अगर मैं हूं तो मैं दूसरा जगह जाकर के खोजूं, क्यों मेरे पास ना खोजूं? पहले मेरे पास मैं देख लूं तो दूसरा जगह देखने में मुझे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक अभ्यास पड़ा है, हर चीज बाहर से अपने को छोड़ करके बाहर खोजते हैं। परमात्मा भी ऐसे कोई चीज होगा एक है, और कर्म करके बाहर होगा, अन्य जगह पर होगा, उसको उठा करके ले आएंगे। तो इसी भावना से सबने क्या किया, बाहर जा करके खोजने लगा। और फिर बोलते हैं अगर हमारा अंदर है, हम में है,
तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? दिखाई देने के लिए कर्म साधन का जरूरत नहीं है। किसी चीज को तुमको देखना है, वो वस्तु है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुमको केवल एक काम करना है, हटाना पड़ेगा। किस कारण दिखाई नहीं दे रहा है? जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए जिस साधन का जरूरत है उस साधन का नाम है ज्ञान, न कि कर्म। इसीलिए ज्ञान आत्मा को प्राप्ति कराने के लिए नहीं। ज्ञान क्या करती है? अज्ञान का निवर्तन करने के लिए करता है। और अज्ञान का निवर्तन ना कर्म से होगा, ना उपासना से होगा, ना कुछ भी आप साधन अपना लो, किसी साधन से होगा नहीं। इसीलिए ज्ञान का जीवन में जरूरत है। दूसरा, हमारा जीवन में जो समस्या है वो अज्ञान है। हमारा जीवन में समस्या किसी अन्य वस्तु का प्राप्ति नहीं है। आज तक जितना भी अप्राप्त था तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में तुम जो चाहा वो मिला नहीं मिला। हमने जो चाह रहे हैं, हमारा जो इच्छित है, वो कर्म से मिलने वाला नहीं है। कर्म से जो भी मिला है वो कर्म क्षणिक है, तो उसका फल कितना समय। फल शब्द का अर्थ ही क्या है? नाश होना। फल निष्पत्त। फल शब्द कैसे बना? निष्पत्त। निष्पत्ति माने खत्म हो जाना। तो कर्म से कुछ भी मिलेगा तो खत्म होगा। आज कर्म से देह मिला, या किससे मिला? कर्म से। अंतकरण कर्मजन्य है। जो कर्म से मिला, हम इतना विडंबना यही है, जो कर्म से मिला उसी को अपना मान लिया, मैं मान लिया। अगर मैं कर्मजन्य हुआ तो फिर नाश भी मैं हो जाऊंगा, और अगर मेरा नाश होगा तो फिर नाश से मैं भयभीत क्यों हूं? मेरे अंदर प्रश्न होना चाहिए कि नाश से फिर किसी को भय नहीं होना चाहिए अगर मैं कर्मजन्य हूं। तो नाश से अगर मुझे भय हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता हूं नाश होने के लिए, तो इसका मतलब मेरा स्वभाव नाशवान नहीं है। अगर मेरा स्वभाव नाशवान होता तो मुझे नाश से कभी भय नहीं होता। भय हो रहा है, अच्छी बात है। हमको सीखना चाहिए कि मैं मृत्यु से क्यों डरता हूं। मृत्यु से डर रहा हूं मतलब, मृत्यु नहीं चाहता हूं मतलब, कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव मृत्यु नहीं है। जो चीज नहीं है उसका कभी इच्छा किसी को नहीं होता है। जो चीज नहीं है, दुख होता तो आपको इच्छा होता चलो थोड़ा दुख मिल जाए। सुख है इसीलिए सुख का सबको इच्छा होता है ना? नहीं होता है। अगर सुख नहीं होता, किसी ने बताओ दुनिया में है जो सुख नहीं चाहता है? सबने चाहते हैं। जरूर होगा ना, तभी तो चाहते हैं। अगर नहीं होगा तो हम खोज क्यों करते हैं? खोज रहे हैं, सबने उसको खोज रहे हैं। जरूर होगी। मृत्यु कोई नहीं चाह रहे हैं दुनिया में। मुझे बता दो कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं मर जाऊं? कोई नहीं चाहता है। उससे बचने के लिए इतना सब व्यवस्था हमने किया, क्योंकि मेरा स्वभाव मृत्यु नहीं है। तब से हमारा अनुसंधान हो जाना चाहिए कि अगर मृत्यु होता तो मेरा इच्छा सहज रूप से हो जाता। मैं उससे डरता नहीं। मैं डर रहा हूं मतलब मैं नहीं चाहता हूं मृत्यु, तो इसका मतलब मेरा मृत्यु नहीं होता है। इस बात को मैं कैसे समझूं? कौन मुझे बताएगा? इस बात को समझने के लिए हम जहां जाते हैं, जो हमको इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि तुम अविनाशी हो, तुम कर्मजन्य प्राप्ति तुम्हारा नहीं है, तुम कर्मों से जो प्राप्त हो तुम उसको मैं मान करके बैठा, वो तुम नहीं हो, तुम उससे भिन्न हो। अगर वो तुम होते
तो फिर उसका ज्ञान किसको होता है? देह का ज्ञान तुमको हो रहा है ना। अगर टेबल का ज्ञान मुझे हो रहा है, मैं टेबल नहीं हूं, तो देह का ज्ञान मुझे हो रहा है, मैं देह कैसा हूं? अंतकरण का ज्ञान मुझे हो रहा है, तो मैं अंतकरण कैसा हूं? तो इसका मतलब ये मैं नहीं हूं, मैं और कुछ हूं। तो वो मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में हूं, उसको बताने वाला जो है वही सद्गुरु होता है। उन्हीं के शरण में हम जब जाते हैं, हमारा आंख खुल जाता है फिर कि हम कहाँ है, कितना है, क्या है, कैसा है। और परमात्मा आत्मा में अंतर है या नहीं है, वहाँ से हमको समझ आ जाता है। आत्मा परमात्मा में कोई अलग नहीं है। हम बोलते हैं जीवात्मा परमात्मा, दोनों में एक शब्द कॉमन है, क्या है? आत्मा। लगा गया जीव और परम, दोनों को हटा दो, वस्तु कौन हुआ? आत्मा। हम बोलते हैं घटाकाश मठाकाश, दोनों में वस्तु कौन है? आकाश। घट के संदर्भ में घटाकाश, मठ के संदर्भ में मठाकाश। उसी तरह व्यष्टि के संदर्भ में जीवात्मा, समष्टि के संदर्भ में परमात्मा कह दिया, लेकिन है तो आत्मा ही है ना। दोनों में एक कॉमन क्या है? आत्मा। इसलिए वस्तु कौन है? आत्मा। और दोनों हट जाता है। ये तत्वमसि महावाक्य इसी के लिए है, जीव और परम को हटाकर कि जो बचा रहता है वही तुम ही हो, वही सर्वव्यापक है, उसी को तुम जानो। ये सद्गुरु हमको बता सकते हैं। इसीलिए जीवन में अत्यंत आवश्यकता, जीवन का कर्तव्य है। जीवन इसीलिए मिली है कि जीवन में इसे सद्गुरु मिल जाए और उन्हीं का मार्गदर्शन में निष्कपट रूप से। आज एक शब्द आया, गुरु के साथ कभी भी, कि गुरु का क्षति नहीं होगा। आपने देखा है ना, सबके साथ। अर्जुन को क्यों भगवान ने उपदेश दिया? अर्जुन को एक संज्ञा क्या दिए? अर्जुन तुम निष्कपट हो। अनसूयवे शब्द आया, तुम्हारा अंदर कोई असूया दोष नहीं, कोई दोष दर्शन कभी नहीं गुरु ने देखा। तो इसीलिए उनको ज्ञान दिए। तब हमको जीवन में ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन जीवन में उतरता नहीं हमारा छल कपट के कारण। इसीलिए जीवन में निष्कपट होकर के जब ज्ञान को हम जीवन में धारण करते हैं ना, उस सहज रूप से धारण हो जाता है। मिलना सहज होता है, लेकिन धारण करना कठिन होता है हमारा कमी के कारण। इसीलिए बार बार अधिकारी को बता जाता है जीवन में ये सब निवृत्त करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरु भगवान की।